आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 10 इंच के गौरा निताई जी का ये प्यारा सा स्वेटर बनाएंगे। फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे 52 फंदा ले लेंगे। इस तरह से सिलाई पे 52 फंदा ले चुके हैं। अब हम इसमें सिर्फ उल्टा उल्टा हमें बॉर्डर बुनना है, तो पहला सिलाई से ही हम उल्टा उल्टा बॉर्डर बुनना शुरू कर देंगे। देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा का, देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बॉर्डर बुन लेंगे। इस तरीके से हम बुन लेंगे। देखिए इसे हम किस तरह से बुनेंगे, जैसे कि ये है, तो ये उल्टा जो बॉर्डर देख रही हैं आप, 1 2 3 3 लाइन में हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं 3 लाइन में। इसे करना कुछ नहीं, बस दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। इस तरह से देखिए हम इस पे बॉर्डर तैयार कर लिए, 3 लाइन का बॉर्डर। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम एक ऊन यहाँ पे दूसरे कलर का जोड़ रखे हैं। अब हमें बुनना है 2 फंदा, पहले हम वाइट कलर से बुन लेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे 2 फंदा इस कलर से बुनेंगे, जो ग्रीन कलर है इससे बुनेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 8 फंदा वाइट कलर से बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8। फिर से 2 फंदा, देखिए 2 फंदा इस कलर से बुनेंगे, 1 2। फिर से 8 फंदा वाइट कलर से, 3 4 5 6 7 8। तो बस इसी क्रम को हमें यहाँ पे जारी रखना है। इस लाइन को हमें इसी तरह बुन लेना है, 1 2, फिर से 8 फंदा, ये रहा 8 फंदा, फिर से 2 फंदा, 1 और 1 2, फिर से 8 फंदा वाइट कलर से, आठ फंदा हो गया, फिर से 2 फंदा और फिर से यहाँ पे हम 8 फंदा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 8 फंदा आपका ये इस तरह से आ जाता है। अब इसे पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तो सीधा तरफ से आपको बना लिए हैं। सीधा तरफ से इसे हम कंप्लीट कर लिए। अब उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, यहाँ पे उल्टा तरफ से हम इतना फंदा बुन रखे हैं और देखिए अब हमें ये 1 फंदा वाइट हो गया। अब ये जो 2 फंदा हम ग्रीन कलर का बनाए, इसे ही हमें बनाते चले जाना है, यानी इस लाइन में, यानी उल्टा तरफ से जो हम सीधा तरफ से बुनेंगे उसे ही उल्टा तरफ से रिपीट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम 2 फंदा ग्रीन कलर से बुने, फिर हम वाइट कलर से बुन लिए इतना दूर तक, 8 है, 8 फंदा, इसके बाद फिर 2 फंदा ग्रीन कलर से बुनेंगे। इसे ही हमें रिपीट करते चले जाना है इस लाइन में। फिर हम अगली लाइन में आप लोगों को बतलाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। अगर इसे आप बनाना चाहते हैं, कार्डिगन वगैरह बना रहे हैं, कार्डिगन में अगर आप बॉर्डर के बाद तुरंत देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप इसे बाह वगैरह में देना चाहते हैं बच्चों के स्वेटर में, तो ये हल्का फुल्का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। देखिए इस तरह से हम उल्टा तरफ से जो फंदा जिस कलर से बुना हुआ है वो फंदा उसी कलर से बुनकर तैयार कर लेंगे।
ये 2 है, तो इसे भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हुआ डिजाइन का। अब देखिए अगला लाइन हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे। ये अब 4 फंदा हमें ग्रीन कलर से बनाना है, एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से। तो ये एक हो गया, 2 3 4, और फिर से हमें वाइट कलर से 1 2 3 4 5 6 फंदा बुन लेंगे। फिर से ग्रीन कलर से 1 2 3 4 फंदा बुनेंगे, और फिर से वाइट कलर से 6 फंदा बुनेंगे। तो बस इस लाइन में हमें इसी तरह बुनते चले जाना है। इसके बाद जो उल्टा तरफ से हम बुनेंगे, उल्टा तरफ से भी हम 4 ग्रीन कलर से बुनेंगे और 6 वाइट कलर से। यानी कि उल्टा तरफ से हमें जब फंदों को यानी कलर चेंज नहीं करना है, जो जहाँ जैसे है उसी तरह बुन लेना है, क्योंकि आप उसी तरह बुनिएगा तो यहाँ पे देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा, खूबसूरत सा लगता है। और अगर आप उल्टा तरफ से भी चेंज कीजिएगा तो देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना आप ये 2 बार 2 लाइन बुन लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे उल्टा तरफ से बुन लेने के बाद फिर हम आप लोगों को आगे बतलाते हैं। जिस तरह से हम अभी आप लोगों को उल्टा तरफ से एक बार बुन के बतलाएं, जो जहाँ जैसा कलर है उसे वहाँ उसी तरह बुन लेना है। तो चलिए हम बुन लेते हैं पहले, फिर बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये हम उल्टा तरफ से भी बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें कैसे बुनना है, ये पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा यहाँ पे चारों फंदा पे हम वाइट ले आएंगे, जहाँ ग्रीन था वहाँ पे हम वाइट ले आएंगे। देखिए इस तरह से 4 फंदा ये वाइट हो गया। अब ये 2 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फिर से 2 फंदा वाइट कलर से, फिर से 2 फंदा ग्रीन कलर से। अब ये जो 4 फंदा है आपका यहाँ पे, ये चारों फंदा हम वाइट कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से 2 फंदा ग्रीन, यानी कि देखिए ये जो 4 बुना हुआ था, ये 4 हम वाइट से देंगे, इसके ठीक बगल हम ग्रीन से 2 फंदा, फिर 2 फंदा वाइट से, फिर 2 फंदा ग्रीन से, और ये 4 फंदा वाइट से हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए इस ढंग से। और फिर जैसा कि हम बतलाएं आप लोगों को, उल्टा तरफ से जो जहाँ है जैसा है उसे उसी कलर में बुनेंगे उल्टा तरफ से। थोड़ा सा हम ऊन को ढीला छोड़ेंगे ताकि टाइट ना हो, अगर टाइट होगा तो फिर ये डिजाइन में खिंचाव आ जाएगा एक अलग तरह का, वो नहीं हमें रखना है। तो थोड़ा सा ऊन को हम ढीला ढीला ही छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरीके से हम ढीला रखेंगे ऊन को थोड़ा। ये हो गया 3 4, फिर से 1 2, और फिर से यहाँ पे 2 हो गया, और फिर से 1 2। अब 4 फंदा हमारा जाएगा वाइट कलर से, 1 2 3 4। फिर से 2 फंदा ग्रीन से, 1 2। अब 2 फंदा वाइट से, 1 2। फिर से 2 फंदा ग्रीन से, 1 2। अब 1 फंदा जो बचा ये वाइट से चला जाएगा, देखिए इस तरह से। तो अब इसे हम उल्टा तरफ से इसी तरह बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा तरफ से भी बुन लिए। अब ये कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। अब हमें क्या करना है, बुनकर आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए 3, ये 4, ये 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है। अब ये जो 2 फंदा है इसे हम ग्रीन से बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर से देखिए बीच का फंदा हम कितना फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा हम वाइट से बुने।
8 फंदा वाइट से बुन लेने के बाद 2 फंदा ग्रीन से बुनेंगे। ये हो गया, फिर से 8 फंदा वाइट से बुनेंगे। यानी कि जो हम शुरू में लिए हुए थे 8 वाइट से और 2 फंदा ग्रीन से, उसी चीज़ को हम लास्ट में भी दोहराएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से, और फिर ये 2 फंदा ग्रीन से, फिर से 8 वाइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से ये 2 हो गया ग्रीन से, 1 2, फिर से हो जाएगा ये वाइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 2 हो जाएगा ग्रीन से, 1 2, अब ये 3 हो जाएगा आपको वाइट कलर से। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे ये डिज़ाइन चला आएगा। देखिए अब इस डिज़ाइन को उल्टा तरफ से फिर हम बुन लेंगे। जैसे उल्टा तरफ से पूरा ये 2 ग्रीन हो गया, ये 8 वाइट हो गया, बुन लेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन सामने में बनकर आएगा। देखिए ये इस तरह का आएगा डिज़ाइन बनकर सामने में। तो आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, हम इसे 4 इंच तक लंबा बना लिए हैं, क्योंकि हमें 4 इंच में ही, ये 4 इंच में ही इस साइड का हमें बंद करना है। और हमें बनाना किस तरीके से है, एक बाँह इस साइड में है तो दूसरा बाँह भी इस साइड में ऊपर की ओर आएगा, और वो उस साइड में है तो ये इस साइड में आएगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना है, और उस अनुसार हम लंबाई रख लेंगे। फिर से यहाँ पे हम घटाना शुरू करेंगे, यानी इसे यहाँ पे हम घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए अब हमें बाँह, एक उस तरफ का जो बाँह है वो बाँह को हमें इस तरफ लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मोड़ कर इसे रखे हैं। देखिए मोड़ लिए हैं इसे। अब यहाँ से हम देखिए किस तरह से इसे घटाना शुरू करेंगे। बाद में इसकी बुनाई बाद में करेंगे ऊपर की ओर, जैसे इसमें हम बुने हुए हैं बाद में ऊपर की ओर, तो इसमें भी हम उसी तरह से बुनेंगे। अब देखिए अब हम इस पे घटाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करे हैं, क्या किए हैं, 3 6 9 10 11 12 13 फंदा हम यहाँ पे ले चुके हैं। और इसके बाद ये 14वां फंदा और ये 15। अब यहाँ हम एक इस तरह से घटाएंगे, एक और फंदा घटा लेंगे। देखिए इस तरह से घटा लिए। अब हम इसे बुनते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी जगह से दोनों बाँह निकलना शुरू हो जाता है। अब हम इस साइड में 13 फंदा, तो यहाँ पे देखिए हम इस साइड में 15 फंदा छोड़ दिए, नहीं बुने हैं। अब इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से मोड़ लिए। इस साइड का तो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, एक बाँह इधर बन जाएगा। अब एक बाँह हमें कैसे बनाना है, जैसे ये यहाँ है तो वो बाँह जो लंबा ऊपर की ओर गया है इसे भी हम लंबा ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे 15 फंदा छोड़े हुए हैं। अब देखिए हम सबसे पहले इस साइड का ही बुनेंगे, इस साइड का हम बाद में बुनेंगे। तो हमें कैसे बुनना है, 15 फंदा हम छोड़े हैं, तो यहाँ पे एक फंदा से 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 1 से 2 बना लिए, और ये बीच का एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से 1 से 2 बनाएंगे। देखिए ये फंदा को हम उठाएंगे और यहाँ पे हम एक फंदा बुने, फिर इसी से दूसरा भी बुन लिए। ये हो गया। अब हम सारे फंदों को बुन लेंगे। क्रोशिया के द्वारा जो किस तरह से ये फंदा बनता है, यानी बाँह बनता है, फंदा को कहाँ घटाया बढ़ाया जाता है, ये हम बतला चुके हैं। अपने चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सिलाई से हम पहला बार यहाँ पे बतला रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से सिलाई से इसमें आप बनाएं और बाँह कैसे आप ऊपर की ओर निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसी तरह से आप, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था 11 नंबर के गौरा निताई जी का हम कैसे बनाएं, तो इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ मात्र इंच, आप आधा इंच 1 इंच लंबा कर लें और इसे आप बना सकती हैं। बाँह की घटाई में भी आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए बना सकती हैं आप। और कई बार ऐसा होता है कि ऊन फैलता है, थोड़ा फैलता है ऊन,
तो ऊन फैलता है, उस वजह से अगर आप 11 इंच के भी गौरा निताई जी को पहनाएंगे तो आराम से आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यही कहेंगे कि थोड़ा सा बड़ा बनाइए, 2-4 फंदों का अंतर रखिए। तो देखिए इसे हम यहाँ से उल्टा बुनते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये तो हमें बाद में बुनना है, तो इसे आप चाहे तो किसी चीज़ पे उतार के भी रख सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बुनते चले जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। ये जहाँ हमें घटाए थे जिस स्थान पे, हम उस स्थान तक बुनते हुए जाएंगे। सॉरी, बढ़ाए थे जहाँ पे बाँह को, उस स्थान तक बुनते हुए हम जाएंगे। और फिर से हमें बार बार इसी क्रम को दोहराना है। बस उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है, और जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो फिर से एक एक बढ़ा लेना है हमें। अब ये देखना है कि आपको कहाँ पे बढ़ाना है, वो भी हम आप लोगों को बतला देंगे। देखिए हम बढ़ाए थे, अभी कुछ दूर है। देखिए ये है आपका बीच का, गिन लेते हैं हम 3, 6, 9, 12, 13। ये हो गया बीच का फंदा आपका। यहाँ एक बढ़ा है, ये एक बढ़ा, ये हो गया बीच का फंदा। तो फिर से हम इसी स्थान पे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे एक, और फिर से इसे बुनेंगे। अब देखिए ये लंबा आपको चला आ रहा है चोटी, ये बीच में हम इसी तरह एक चोटी प्लेन बुनेंगे। फिर से यहाँ पे हमें इसी तरीके से बढ़ाना है। तो 2-2 फंदा आपका दोनों साइड से बढ़ते चला जाएगा। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए देखिए हम कितना लाइन बढ़ाएंगे, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। और इसे हमें गला भी किस तरह से यहाँ पे घटाना है वो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। और कुछ कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2-3 और 1-2 बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर हम गला घटाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो चलिए हम एक लाइन और इसे बना लेते हैं, यानी एक लाइन और घटा लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये उल्टा तरफ से बुन लिए। ये बुनकर अभी 2 बार हमारा यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं, 2 बार। अब फिर से हम इस तरफ, ये इस साइड का तो हमें बुनना नहीं है, बस यहाँ से फंदा को उतार लेना है एक फंदा और बुनते चले जाना है। यानी 4 बार हम इसे बढ़ा लेंगे, 4 फंदा बढ़ा लेंगे। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे किस तरह हमें थोड़ा थोड़ा घटाते भी चले जाना है, ये हम अभी आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए अब हम फिर से जहाँ हमें बढ़ाना है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये हमारा सीधा था चोटी, यहाँ से हमें बढ़ाना है। तो एक हम इस साइड से ऐसे बढ़ा लिए, फिर से ये बना लिए, और फिर से हम बीच का बनाए, और फिर एक ठो यहाँ से भी एक फंदा बढ़ा लिए इस तरीके से। अब हमें बुनना है। देखिए अब हम कहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भी फंदा हमें नहीं बढ़ाते चले जाना है, वरना बहुत ढीला हो जाएगा बाँह के पास। तो हमें कहाँ से घटाना है ये भी देखिए। देखिए ये 3 फंदा छोड़कर ये 2 फंदों को हम 2 फंदा का एक करेंगे, तो हमारा घटते भी चला जाएगा। 1 2 3 बुन लिए। क्योंकि बाँह में आपका अगर इस साइड से हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि देखिए इस साइड से हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा घटाना भी पड़ेगा, 2-4 फंदा घटाना भी पड़ेगा हमें, तब यहाँ पे आपका ये चीज़ सेट कर पाएगा, नहीं तो आपका इसी स्थान से बिल्कुल ऊपर की ओर चला जाएगा। तो अब देखिए अब हम उल्टा तरफ से फिर से उल्टा बुन लेते हैं, और एक लाइन और हम इसी तरह बुनेंगे, बढ़ाते हुए भी घटाते हुए भी एक लाइन और बुन लेंगे। तो चलिए हम एक लाइन और इस तरह से बढ़ा लेते हैं, और इस साइड में भी घटा भी लेंगे, इस साइड में। तो बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना फंदा बढ़ाए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइन में हम बढ़ा लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये हमारा आता है 5 इंच। आप देखिए हम नापते हैं,
देखिए 5 इंच यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमारा आ रहा है। तो 5 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पे गला घटाई करेंगे। देखिए जैसे कि इसमें है, यहाँ पे गला घटा हुआ है, 2 बार में हम गला यहाँ पे घटाए हुए हैं। तो गला को हम घटाते हैं इस साइड से। सबसे पहले हम पहला फंदा इस तरह से, आप उल्टा तरफ से भी बुन सकती हैं जिसमें आपको सहूलियत हो। 1 2 3 4, एक बार में हम 4 फंदा बंद किए। अब इसे हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से इसे पूरा उल्टा बुन लेते हैं। सिलाई के द्वारा ये ड्रेस बनाना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप दोनों जो बना रही हैं तो दोनों स्वेटर को एक साथ बुनेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि एक भी फंदा ऊपर नीचे नहीं होता है, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही बिग्रह को माने यानी कि 2 बिग्रह एक साथ एक समान रहते हैं, उन्हें ही पहनाना होता है। तो सिलाई के द्वारा थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप एक साथ ले लेंगे, जैसे ये हम एक साथ ले लिए, एक और यहाँ पे एक साथ हम ले लिए और दोनों को साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और बुनते चले जाएंगे। फिर हमें और भी फंदा अभी हमें बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि एक साइड में देखिए 4 फंदा कम हो गया है। जो हम घटाए, गले की घटाई किए तो 4 फंदा एक साइड में कम हो गया है। तो हमें भी थोड़ा सा जहाँ पे हम बाह में बढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर जाने के लिए, वो हम बढ़ाएंगे अभी। आप 1-2 बार बीच भी कर सकती हैं, 1-2 बार बीच करते हुए भी बढ़ा सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक लगातार ही हम बढ़ाएं। जैसे कि अभी हमें यहाँ घटाना है तो आप बीच भी कर सकती हैं। एक बार आप प्लेन बुन लें, दूसरा बार में फिर घटाएं, इस तरह भी कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं ये, क्योंकि हम दूसरा भी इसी तरह बुने हुए हैं तो इसमें भी हमें इसी तरह बुनना होगा, इसलिए हम यहाँ पे लगातार बढ़ा रहे हैं फंदों को। तो देखिए यहाँ से अब आप फिर से गले की घटाई हम करेंगे तो 6 करेंगे, या तो 7 कीजिए या 6 कीजिए फंदा। तो 4 तो हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए अब इस तरफ हम मोड़ लेते हैं और गले की घटाई फिर से हम करेंगे। इसके लिए पहला फंदा उतार कर दूसरे फंदे को बुन लिया और पीछे की ओर का फंदा आगे की ओर गिरा दिए। 1 हो गया हमारा, ये हो गया 2, एक और हम कर लेते हैं, 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमें गले में घटाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें जितना चाहिए था उतना यहाँ पे हो चुका है। और हमारा बाह के पास फंदा आ चुका है 3 6 9 10, बिल्कुल परफेक्ट आपका आया है। ये बीच का हो जाता है 11 और फिर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बाह का हो जाएगा फंदा, यानी कि 11 बाह का फंदा हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसे इस साइड तक ले जाते हैं। इसके बाद हम एक बार इसमें नापेंगे। नापने के बाद फिर से हम यहाँ पे गले को घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि पीछे का गला भी इसी वक्त घटते चला जाएगा और कंधे पर जो हमें रखना है फंदा वो हम इसी वक्त अभी ही रखेंगे, कंधे पर भी फंदा। पहले हम नाप कर देख लेंगे हमारा उतना दूर तक आया है लंबाई कि नहीं आया है। तो चलिए फिर हम नाप कर देखते हैं। हालांकि देखिए इस तरह से नापने से कभी बड़ा कभी छोटा हो जाता है। आप जब भी बनाएं तो इसे ज़मीन पर रख लें, इसके बाद नापें आप। देखिए 5.5 है, तो हम चलिए इसे देखते हैं कि ये कितना है हमारा यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ देखिए 5.5 के लगभग है ये भी। तो अब हम इसे घटाएंगे पीछे का गला। अब इसके लिए हम देखेंगे कंधे पर हम कितना यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए एक तो ये उठने में चला गया, फंदा उठा तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 आप रख लें।
8 फंदा भी आप रख सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इस साइड हमारा कंधा आएगा एक, तो इसमें हम बुनेंगे, पहला उतार लिए, ये 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये हो गया कंधे का फंदा। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ में उतार कर रख सकती हैं। अब हम यहाँ पे गले का फंदा बंद करेंगे, गले में जो हमें बनाना है वो हम बंद करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 हम रख लेते हैं। और अभी हम पहले गिनेंगे, अगर हमारा यहाँ पे कम हो रहा होगा तो फिर हमें इसे और भी करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या देखते हैं, पहले गिन लेते हैं हम। देखिए ये बीच का जो आपका आया यहाँ पे 3 6 9 10, 1 11 ये हो गया, तो 3 6 9 10 यानी 3 फंदा आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। ये हमारा 2 फंदों को एक साथ बंद कर लिए, फिर इसे एक इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे हम बुनते चले जाएंगे, देखिए इस तरीके से। बाद में हमें इसे सिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रोशिया से बना रहे होते तो हमें सिलना नहीं पड़ता, लेकिन हम क्रोशिया से चूँकि नहीं बना रहे हैं तो हमें इसे सिलना पड़ेगा। तो अब हम एक लाइन यहाँ पे हम बढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ हम बुन कर पहले देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कैसा शेप इसका जा रहा है, बाँह का ठीक जा रहा है या नहीं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। और एक साइड से अगर बढ़ेगा तो एक साइड से घटेगा भी। तो चलिए हम यहाँ पे फंदों को ले लेते हैं, बाँह का जो फंदा है उसे ले लेते हैं पूरा। सिलाई भी हम एक और ले लेंगे ताकि हमें समझ में आए किस तरह से यहाँ पे करना है। देखिए अब हम इसे पहले उतार लेते हैं दूसरी सिलाई पे। इतना फंदों को हम उतार लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे, देखिए इसे हम इस तरफ ले आएंगे, मोड़ेंगे, देखिए इस तरह से हम मोड़े। अब यहाँ पे देखिए इसका शेप बिल्कुल ठीक जा रहा है, ये जो बाँह हमारा यहाँ आया है देखिए बिल्कुल ठीक गया है, ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम बिल्कुल मिला लेंगे, बिल्कुल मिल गया। यहाँ से मिलाने के बाद ऊपर तक हमारा ये ठीक जा रहा है। अब हम यहाँ कुछ लाइन बुन लेंगे प्लेन, फिर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो बस अभी हमें इसे प्लेन कुछ लाइन बुन लेना है, वो हम आप लोगों को बतला देंगे कितना बुने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें यहाँ से हम मिलाएं, इस तरीके से मिला लिए यहाँ से यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे 10 लाइन और बुन लेना है। चलिए हम 10 लाइन बिल्कुल प्लेन हमें बुनना है, कहीं भी फंदों को घटाना या बढ़ाना नहीं है। 10 लाइन हम बुन लेते हैं, फिर हम इस डिजाइन को बनाएंगे, जो यहाँ पे ये डिजाइन डाले हैं इस डिजाइन को बनाएंगे। तो ये 10 लाइन बुन लेने के बाद में फिर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसमें, चलिए हम आप लोगों को गिन कर यहाँ बतलाते हैं कितना लाइन हम बुने हुए हैं। बिल्कुल यहाँ से हम गिन रहे हैं, देखिए इस स्थान से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन गिन चुके हैं हम, 14 लाइन यहाँ बुन चुके हैं, हम बना लिए हैं। बनाने के बाद में अब हम इस पे डिजाइन डालना शुरू करेंगे। देखिए डिजाइन आपका ये चला आएगा, ये डिजाइन चला आएगा। और अगर आप इसे यहाँ से नापेंगी तो देखिए यहाँ से हम बढ़ाना शुरू किए हैं, यहाँ से इस तरह से आप नाप सकती हैं। देखिए बन गया है ये बिल्कुल। तो अब हम चलिए यहाँ डिजाइन देते हैं। डिजाइन देने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद देखिए 1 फंदा और ये रहा 2 फंदा बुन लिए। अब इसे देखिए जो हम डिजाइन आपको यहाँ पे डाले हुए थे, थोड़ा सा इससे अंतर है डिजाइन में। अब इसमें हम फिर 2 बुन लिए, 2 लाइन नहीं फंदा, 2 फंदा बुन लिए। अब यहाँ पे हम 6 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर से 2 फंदा बुनेंगे, देखिए ये हो गया 2 फंदा। फिर से 6 बुनेंगे और 2 बुनेंगे। इस तरह हम चलिए इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं।
6 फंदा हो गया, फिर से 2 फंदा, 1 और 1 ये 2, फिर से इधर जो बचा हुआ है 4 फंदा, इसे भी हम बुन लेंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा वाइट बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदा है, ये 2 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। हम पिछले बार यहाँ पे जो हम डिजाइन बताएं उसमें आपको उल्टा तरफ से बुनने बतलाए थे, जो जैसा है वैसा ही बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरह से चेंज करना है, क्योंकि बाँह है यहाँ छोटा, हमें डिजाइन डालना है, उतना लंबा नहीं डालना है। फिर देखिए यहाँ पे 2 हम ये वाइट से बुन लिए, अब ये 2 फिर ग्रीन से बुन लेंगे, फिर से ये 2 फंदा वाइट से बुन लेंगे, फिर से ये 2 फंदा ग्रीन से बुन लेंगे, फिर से ये 2 फंदा वाइट हो जाएगा हमारा, फिर 2 हो जाएगा ग्रीन, फिर से 2 वाइट और फिर से 2 ग्रीन, 2 वाइट, फिर 2 ग्रीन। देखिए अब हम इसे पलटेंगे। आपका ये यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये 2 ग्रीन बुनना है, ये 2 ग्रीन बुनना है, बाकी ये 6 फंदों को हमें वाइट करना है। तो फिर चलिए बुनते हैं। ये हमें ये 2 ग्रीन बुनना है, ये 6 फंदा वाइट बुनना है हमें। तो फिर वाइट यहाँ पे हम बुन लेते हैं इस तरह से। 2 कलर से बुनने में थोड़ा सा ऊन इधर उधर हो ही जाता है, बहुत ही ध्यान से बुनना पड़ता है। 2 कलर का कोई भी डिजाइन हो बहुत ध्यान से बुनना पड़ता है। ये हो गया 3 4 5 6 हो गया। अब ये हमें बुनना है 2 ग्रीन से, थोड़ा सा ऊन को ढीला रखते हुए बुनेंगे ताकि इस तरफ कोई खिंचाव ना आए। देखिए इस तरफ कोई खिंचाव नहीं आए। फिर से 6 फंदा वाइट से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से 2 फंदा ग्रीन से बुनेंगे, 1 2 फंदा वाइट से बुनेंगे, 6 फंदा वाइट से बुन लेंगे, 2 3 4 5 6। अब ये 2 हमें बुनना चाहिए था ग्रीन से, लेकिन नहीं बुनेंगे क्योंकि साइड में आ गया, सिलने में हमारा यहाँ चला जाएगा। ये हो गया। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे, इस ऊन को कट कर लेंगे क्योंकि इसका काम बस हमें यहीं तक था, इसी स्थान तक था। कट करने के बाद इसे आप एक नोट यहाँ पे डाल लीजिएगा इसमें मिलाते हुए। अभी हम फिलहाल आप लोगों को बुनना बतला रहे हैं। अब हमें एक लाइन उल्टा पूरा बुन लेना है। देखिए चाहे तो आप यहाँ भी इसमें इस तरीके से नोट लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से नोट लगा सकती हैं ताकि ये खुले ना, अगर खुल गया सारा डिजाइन आपका बना हुआ बेकार चला जाएगा। ये इस ढंग से आप लगा सकती हैं और फिर बाद में इसे ऊपर की ओर इस तरीके से लाते हुए इसे इसी में अंदर डाल दें। आपका बिल्कुल यहाँ नहीं दिखेगा। देखिए अब हम उसे कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस डिज़ाइन को यहाँ तक बना लिए। देखिए डिज़ाइन हमारा देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, देख सकते हैं आप, इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे कुछ लग रहा है। अब हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं करना क्या है। अब ये 3 लाइन का बॉर्डर हमें बुन लेना है, 1 2 3 लाइन से बॉर्डर बुन लेंगे और सारे फंदों को बंद कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे 3 लाइन का बॉर्डर बनाना है और इसे यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ से लेकर, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ मिलाते हुए इसे हमें सिल लेना है। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को इस साइड का बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं।